कितनी अजीब हैं ये बेटियाँ, कितनी नटखट हैं ये बेटियाँ। एक छोटा सा प्रसंग, समय निकाल कर अवश्य अध्ययन करें। 5 साल की बेटी बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए मचल गई। किस भाव से दिए भाई? पापा ने सवाल किया। 10 रुपए के 8 दिए हैं, गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया। पापा को मालूम नहीं था कि गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब वे खाया करते थे तब तो 1 रुपए के 10 मिला करते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला, 15 रुपए बचे थे। बाकी रुपए घर की जोत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उनका गांव शहर से दूर है। 10 रुपए तो बस किराए में लग जाने हैं। नहीं भाई, 5 रुपए में 10 दो तो ठीक है, वरना नहीं लेने, पापा ने कहा। यह सुनकर बेटी ने मुंह फुला लिया। अरे अब चलो भी ना, नहीं लेने इतने महंगे। पापा के माथे पर लकीरें उभर आईं। अरे खा लेने दो ना साहब, अभी आपके घर में है तो आपसे लाड़ भी कर सकती है। कल को पराए घर चली गई तो पता नहीं ऐसे मचल पाएगी या नहीं मचल पाएगी। तब आप भी तरसोगे बिटिया की फरमाइश पूरी करने को। गोलगप्पे वाले के शब्द थे तो चुभने वाले, पर उन्हें सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी करीब 3 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी। उन्होंने पहले साल से ही उसे छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया था। 2 साल तक वह मुट्ठी भर भर के रुपए उनके मुंह में ठूंसता रहा, अर्थात उनकी जो फरमाइशें थी पैसे की वह उनको देता रहा, पर उनका पेट बढ़ता ही चला गया। उनकी जो डिमांड थी वो बढ़ती ही चली गई और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत की खबर ही मायके पहुंची। आज वह छटपटाता है कि उसकी वह बेटी फिर से उसके पास लौट आए और वह चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दे। पर वह अच्छी तरह जानता है कि अब यह असंभव है। गया हुआ आदमी वापस नहीं लौटता है। दे दूं क्या बाबूजी? गोलगप्पे वाले की आवाज़ से पापा की तंद्रा टूटी। रुको भाई, 2 मिनट। पास ही पंसारी की दुकान थी। पापा उस पर गए जहाँ से ज़रूरत का सामान खरीदा था। खरीदी गई 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी वापस दी तो 40 रुपये जेब में बढ़ गए। फिर ठेले पर आकर पापा ने डबडबाई आंखें पहुँचते हुए कहा, हाँ भाई, अब खिला दे भाई। हाँ, तीखा जरा कम डालना, मेरी बिटिया बहुत नाजुक है। सुनकर 5 वर्ष की गुड़िया जैसी बेटी की आंखों में चमक आ गई और पापा का हाथ कस कर पकड़ लिया। जब तक बेटी हमारे घर है उनकी हर इच्छा जरूर पूरी करें। क्या पता आगे कोई इच्छा पूरी हो पाए या ना हो पाए। ये बेटियां भी कितनी अजीब होती हैं। जब ससुराल में होती हैं तब मायके जाने को तरसती हैं। सोचती हैं कि घर जाकर माँ को ये बताऊंगी, पापा से ये मांगूंगी, बहन से ये कहूँगी, भाई को सबक सिखाऊंगी और मौज मस्ती खूब करूँगी। लेकिन जब सच में मायके जाती हैं तो एकदम शांत हो जाती हैं। किसी से कुछ भी नहीं बोलती हैं, बस माँ बाप भाई बहन से गले मिलती हैं। बहुत 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 खुश होती हैं।